महाराज जी आपको सादर प्रणाम। आज का प्रश्न ये है दर्शकों का कमेंट और संपर्क से, जैसे फ़ोन से कुछ लोगों ने ये पूछा कि आजकल जैसे कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं, वो खास करके सनातन धर्म में जो मूर्ति पूजा होती है, पंडित जी लोग मूर्तियों की, चाहे दुर्गा जी हों या राम जी हों या कृष्ण जी हों, इनकी पूजा करवाते हैं। तो वो इनका विरोध करते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और वो कहते हैं कि ब्रह्म एक है, तो इनकी पूजा करना बेकार है। तो क्या ये सही है और क्या यही अच्छा है? जो हम लोग पूजा करते हैं मूर्ति की, ये गलत है? तो इसमें ये क्या है, आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। देखो, समस्या लोगों की ज्ञान की है। जैसे रामचरितमानस में कई चौपाई हैं जिसमें हमारे गोसाई बाबा कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। अब जैसे जिनको मोक्ष की जरूरत है उसको सगुण उपासना से मोक्ष मिलना नहीं है, फिर वो निर्गुण की तरफ भागते हैं और निर्गुण की तरफ भागते हैं तो निर्गुण में पता चलता है कि वहां भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि केवल प्रेम के कारण, भगत के प्रेम के कारण निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण होते हैं। परंतु जिसे मोक्ष चाहिए तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होना माना जाता है, और मोक्ष के लिए सगुण और निर्गुण दोनों से परे होना पड़ेगा। अब रही बात कि आपने पूछा कि लोग जो है सगुण की उपासना करते हैं, उसका जो है कुछ विडंबना है। समाज में लोग कहते हैं निर्गुण वाले कि देखो ये मूर्ति पूजन करते हैं, और सगुण वाले, मूर्ति पूजने वाले कहते हैं कि देखो ये बिना रंग रूप के आकार प्रकार की पूजा करते हैं, पता नहीं किसकी पूजा करते हैं। ये विडंबना दोनों के पास है, सगुण वाले के पास निर्गुण के लिए और निर्गुण वाले के पास सगुण के लिए। और हमारे तो सदगुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे साहब हैं नितिन साहब, नितिन दास जी, जिसको ये अध्यात्म का हम सदगुरु मानते हैं, और उनके जैसा इस समय में कोई भी नहीं है। खासकर वो इसी निर्गुण सरगुण और उससे परे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। अब रही बात कि लोग कहते हैं कि मोक्ष जो है तो ऐसे भी हो जाता है, जैसे राम की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, तो विष्णु की उपासना करते हैं तो मोक्ष हो जाता है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हें मैं मोक्ष को प्राप्त कर दूंगा। एक श्लोक आया है ना कि अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि। तो ये बात है कि जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तुम्हें मोक्ष को दे देंगे, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, तुम मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो फिर जब ये पांचों भाई जब जाने लगे तो वहां हिमालय में गल कैसे गए? क्या गलना मोक्ष है? गलत बातें हैं। देखो, मोक्ष कई प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मोक्ष बताए कि सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य एवं चौथा निर्वाण। तो जो निर्वाण पद को प्राप्त करेगा
तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, यानी उसे सगुण और निर्गुण से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब रही बात कि सगुण और निर्गुण से परे उस परमात्मा को जानने के लिए किसी कुशल मार्गदर्शक या गुरु कह लो या सदगुरु कह लो, जो भी अपने शब्दों में अपने ज्ञान विज्ञान से समझ लो, वही है। अब रही बात कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, मार्ग नहीं मालूम है, तो हमें किसी से पूछना पड़ेगा कि भैया हमें दिल्ली जाना है, मार्ग बता दो। बस मार्गदर्शक का, गुरु का सिर्फ यही काम है। अब रही बात, कहोगे कि जब मार्गदर्शक का और गुरु का यही काम है, तो लोग तो गुरुओं की भंडार बने हुए हैं और लोग उसी गुरु को पूजते हैं। तो समस्या इन बातों की है कि उन्हें ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में भावुकता बस वो कुछ भी कर लेते हैं। अब रही बात पूजने की, तो गुरु की जो पूजा होती है, वास्तव में जो सिर है, सहस्रार है, सहस्रार के ऊपर गुरु की पूजा होती है, वहाँ स्थान है। अब उस स्थान को बताने वाला कोई मार्गदर्शक हो या गुरु हो या सदगुरु हो, तो उसे जाना जा सकता है। बिना गुरु के असंभव है, क्योंकि रामचरितमानस में हमारे गोसाई बाबा कहते हैं कि बिनु गुरु भव निधि तरहि न कोई, अजो बिरंचि शंकर सम होई। यानी वो ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शिव के समान ज्ञानी ध्यानी क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु के वो उस निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सगुण निर्गुण से परे परमात्मा को प्राप्त करना ही मोक्ष प्राप्त करना है, और वो बिना गुरु के संभव नहीं है। देखिए, अब फिर हम कल मिलते हैं, आगे दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा। अब आज के लिए साहब बंदगी।